नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे जातियों का जंजाल या पावर शो। जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 ठाकुर विधायकों ने लखनऊ में एक 5 सितारा होटल में 4 महीने पहले बैठक की थी। इस बैठक पर आलाकमान का ध्यान ज्यादा नहीं गया, लेकिन जब लखनऊ में ही कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के यहाँ भाजपा के 52 ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में बैठक हुई तो आलाकमान के कान खड़े हो गए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की जातिगत या नकारात्मक राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने भले ही कठोर शब्दों में चेतावनी दी है, लेकिन बीजेपी के भीतर विधायकों की जातिगत लामबंदी कई सवाल खड़े कर रही है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा बनाने और संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग करने जैसी बातें उठ रही हैं, जो भाजपा के लिए चिंताजनक हो सकती हैं। भाजपा की राजनीति का मूल आधार हिंदू एकीकरण है। हिंदुओं की एकता से ही भाजपा को बल और सत्ता मिलती है। जातिवादी राजनीति में भाजपा को उतनी महारत हासिल नहीं है जितनी सपा जैसी स्थानीय पार्टियों को है। शायद इसलिए ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा में ब्राह्मण सरकार बनवा देते हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती। उधर भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश अब जाति प्रधान हो गया है। पहले क्षत्रियों की बैठक हुई, अब ब्राह्मण की बैठक हो रही है। क्या भाजपा के भीतर पनपती ये जातिवादी राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, दलित समाज महिलाओं की बात हो, और सरकार अपराधियों को बचाती नजर आती। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। लोग बैठक कर रहे हैं और उसको दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है। संवाद नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, दबाने की कोशिश है। 2027 में जनता हिसाब किताब करेगी। 2024 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया, और 2027 में तो सूपड़ा साफ हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ है, उसी का एक रिएक्शन ब्राह्मण समाज के विधायकों के बैठक के रूप में सामने आया है। जब से भाजपा ने 2017 से सत्ता संभाली है, तब से लगातार ब्राह्मण समाज प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं नीचा दिखाया जा रहा है। उसी का एक वानगी मिली जब भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करके आपस में बातचीत करी। यकीनन भाजपा में ब्राह्मण समाज जो है असंतोष में है, वो अपनी जगह खोज रहा है कि कैसे उसे इन चीजों से छुटकारा मिले। तो इसीलिए शायद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इतना परेशान है, इतनी अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी किसी भी प्रकार के जाति ध्रुवीकरण के खिलाफ रही है, किसी भी प्रकार के जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी ब्राह्मण विधायकों के इस बैठक पर जो संज्ञान लिया है, उस पर उनका मंतव्य सीधा है कि जो ग्रीवांसेस हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसका रिड्रेसल किया जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के जातीय ध्रुवीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जातीय ध्रुवीकरण की कोई बात करता है तो उसके खिलाफ पार्टी के नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक सामान्य अनुशासनात्मक प्रक्रिया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी दल इसमें अपने लिए राजनीतिक संभावना, राजनीतिक लोभ और लालच देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कोई कहता था कि भूरा बाल साफ करो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और वो लोग जिन लोगों ने कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, साधु संतों को जेल में बंद कर दिया, वो आज उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बैठक से उनकी राजनीति जिंदा हो जाएगी प्रदेश में। तो वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मणों की बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इसके बाद आलाकमान की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई है, ये सीधे तौर पर आपको पॉलिसी पता ही है बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद ये जो बैठक हुई है, इसमें अंदर खाने आवाज उठ रही है कि
अब जाति और संख्या बल, जातियों के जो एमएलएज हैं उनके संख्या बल के आधार पर बीजेपी में मांग उठने लगी है। क्यों आखिर ब्राह्मणों की तरफ से या ब्राह्मण विधायकों की तरफ से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही? और भी कई चीजें हुई थी। अब 2 दिन पहले हमने जब चर्चा की थी तो इन तमाम बातों को भी रखा था, लेकिन उस वक्त ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही थी। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर जो सख्ती प्रदेश अध्यक्ष ने की, आलाकमान के जो कान खड़े हुए हैं, अब उस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आलाकमान को ये सब पसंद नहीं आया, और ये इसलिए भी क्योंकि पार्टी की पॉलिसी अलग है, उनकी पार्टी में जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो अलग हैं, और यहाँ पर हो कुछ और रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष तिवारी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि वो हिंदूवादी राजनीति करती है, जातिवादी राजनीति नहीं, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की अलग से बैठक की जरूरत पड़ जाना और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को खुद आकर सामने उनको फटकार लगाना, क्या पार्टी के अंदर जो सब कुछ दिखाया जा रहा है या ये बताया जा रहा है सब कुछ ठीक है, वैसा दरअसल दिख नहीं रहा है बीजेपी में, या महसूस नहीं किया जा रहा है? आशीष जी। बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीति की बात करती है। जो विपक्ष है वो जाति की बात करता है। तो विपक्ष को हर चीज में जाति नजर आती है, ये पहला सवाल ये है। दूसरी बात, सत्र चल रहा था, विधायकों की बैठक हो गई, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, विधायक आपस में मिल लिए। अब उसको जिस प्रकार से जो विपक्ष है उसने एक नैरेटिव सेट करने का काम करा, उसी के ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को बोला कि कोई भी हमसे ऐसी बात ना दिखे भी नहीं जिसमें कहीं विपक्ष को कोई पॉइंट मिलता हुआ दिखे। यहाँ पर जो बैठक हुई है वो बैठक एक सामान्य सी बैठक थी, शिष्टाचार बैठक थी, और उस बैठक के अंदर में जो बातें हुई हैं वो तो हम ही लोग जानेंगे ना, वो तो विपक्ष तो जानेगा नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि विपक्ष कुछ ना जानते हुए किस प्रकार से इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। जबकि वहां पर जो बात हुई, वहां पर यह बात हुई कि अपने संगठन को हम और मजबूत कैसे बनाएं, हमारे जो ब्राह्मण हैं उनको हम और कैसे भारतीय जनता पार्टी के और करीब कैसे लाएं, जो कुछ भटके हुए लोग इधर उधर दूसरी पार्टियों में भी हैं उनको भी लाने का काम जो जिस वर्ग का है उसको दिया गया कि ठीक है आप लोग और मेहनत करिए और पार्टी को और मजबूत बनाइए। लेकिन देखिए मजे की बात कि जिनको कुछ पता नहीं है वो किस किस प्रकार से यहाँ पर बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाजपा में जो ब्राह्मण है वो बहुत परेशान घूम रहा है। किसी शिवपाल यादव जी ने तो ऑफर तक कर दिया कि हमारे यहाँ आप लोग आ जाइए। हालांकि इस तरीके का एक ऑफर, मानसून ऑफर, ये पहले भी कर चुके हैं। तो ये ऑफर देने वाले लोग हैं, इनको मेहनत पर वो अपने भरोसा नहीं है, इनको अपनी नीतियों पर भरोसा नहीं। ये सिर्फ सट्टेबाज लोग हैं, सट्टेबाजी करने में इनको अच्छा लगता है। ये सोचते हैं कि वहां पर तक हुई तो चलो उसमें कुछ लाभ कमा लें। इस तरीके के ये जो काम हो रहे हैं ये नैरेटिव सेट करने का काम है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को पद मिला है, ब्राह्मणों को सम्मान मिला है, यहाँ सब कुछ हमारी पार्टी ने दिया। ये वो पार्टियों की तरह नहीं है। ये आज समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति करती है, जिसमें अगड़े लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। जब ये पीडीए बनाया गया उसके बाद तो खैर ए से आधी आबादी भी हो गई, अगड़े भी हो गए, आदिवासी भी हो गए, आंध्र प्रदेश वाले भी हो गए, अप्पू भी हो गए, अंकल भी हो गए, जो भी आज से हो सकता था उन सबको ये लेने का काम इन्होंने करा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो समाज जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ ही जुड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में ब्राह्मणों का भविष्य भी सुरक्षित है और उनका सम्मान भी सुरक्षित है। इसलिए जिस तरीके के ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये कभी भी पंकज चौधरी जी ने सीधे तौर पर जो स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की जातिगत और नकारात्मक राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। पहली बात तो आपका संगठन इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। ये जो मीटिंग हो रही थी ये इनको कुछ जाहिर है कुछ परेशानियां होंगी या कुछ ख्वाहिशें होंगी तभी ये मीटिंग हो रही थी। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर जी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जाति प्रधान हो गया है, पहले क्षेत्रीय लोगों की बैठक और अब ब्राह्मणों की हो रही बैठक। तो ये सब क्या है सर? ये तो आपके सहयोगी नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी का जो प्रश्न है, उनके जो बयान है उनके लिए उनसे ही बात करी जा सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बात यहाँ पर करूंगा। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो पार्टी है वो नीति पे काम करती है, जाति पर नहीं।
हमारी पार्टी में सभी जातियों का यहाँ पर समन्वय है। सभी जातियों सबका में साथ, ब्राह्मणों सबका की विकास। ख्वाहिशें बढ़ गई है ना सर, ब्राह्मण विधायकों की नहीं, ख्वाहिशें बढ़ कैसे? गई हैं। वो 52 इकट्ठे कैसे बढ़ होकर गई हैं? आपको ये अपनी शक्ति का भी एहसास दिला रहे हैं। नहीं नहीं, तो इससे पहले क्षत्रिय इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने शक्ति दिला दी थी। उससे पहले आरएलडी और एसबीएसपी के हुए थे तो उन्होंने शक्ति। क्षत्रियों से तो इतनी ये तो प्रॉब्लम गलत नहीं हुई बात थी है। पंकज जी को, अब ब्राह्मण पंकज जी तब विधायकों थे के नहीं। बैठने से दिक्कत क्यों हो गई? पंकज जी तब थे नहीं, पंकज जी अभी बने हैं। पंकज जी तब यहाँ पर अरे प्रदेश पंकज जी अध्यक्ष से नहीं, पहले मैं जो आपकी- रहे या पार्टी आला कमान में जो हाँ, रहे, किसी का तो संदेश आता। चौधरी जी, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके की, देखिए हमारे यहाँ जातिगत बात नहीं होती, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन इस तरीके की घटना अगर नजर तो आई आप तो भाई रोका की नाक जाएगा के ना। नीचे ये बैठकें कैसे हो रही हैं सर फिर? नहीं नहीं, बैठक होना, मैंने क्या कहा? बैठक का मतलब क्या? इस बैठक में कुछ ये हुआ है कि भारतीय ये जनता न्यू हुआ पार्टी है से हम ना, दुखी क्षत्रिय हैं? अलग, ब्राह्मण अलग, अभी पंकज जी नहीं आते तो और भी जातियों की नहीं, बैठकें अलग हो रही होती कैसे? नहीं? अरे अलग कैसे? वहां पर सबको बुलाया गया था, जितने वहां पहुंच पाए उसको। वही मैं कह रहा हूं आपको पाल जी कि यहाँ पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी जा रही है और वो नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहा है। इन लोगों ने कोशिशें तो बहुत करी और इन्होंने ऑफर ठीक है आशीष मैंने जी, आपको वैसे गले उतरने वाली बात नहीं, सभी को बुलाया गया था तो सारे के सारे जितने आपके एमएलए एमएलसी से सबको बुला लेते, ये टॉपिक ही नहीं उठता, चर्चा ही नहीं होती। लेकिन व्हाट टू डू, अब आ गए हैं फिर उनको समझाना पड़ा कि इकट्ठे मत बैठो, सारी जातियों को लेकर बैठो। नहीं, दाल नहीं गल रही है या नैरेटिव सेट हो रहा है? नहीं है, ये बस यही है कि नैरेटिव नहीं सेट होने देना है इस तरीके की। अगर मान लीजिए ठीक है, अपने मिलने वाले आपस के लोग हैं वो बैठ गए, लेकिन उसको किस प्रकार से बाहर देखा जा रहा है ये बड़ी बात है और यही नैरेटिव नहीं सेट होने देना। इसीलिए उन्होंने कोई ये नहीं क्योंकि कहा कि नहीं, बाहर ये ब्राह्मण मीटिंग यहाँ पर- गलत ना दिखाई दे इसलिए इस बैठक को तवज्जो नहीं दी जा रही है या इस पर आपत्ति जताई जा रही है। ठीक है, बीजेपी ये कह सकती है कि हम सभी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप आपस में जातियों के साथ बैठकें मत करो, आप सब मिलकर बैठो, बारी बारी से हमें बताओ, ये उनकी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं हम तो ये पॉलिटिक्स करते ही नहीं है, इसलिए हमें ये क्लियर करना था कि ऐसा कुछ है नहीं। शुभांगी जी, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। क्या कहना चाहेंगी मैडम? वो आप पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुओं को बांटकर पॉलिटिक्स करते हैं, पीडीए वाली आपकी पॉलिटिक्स होती है, वो सबको, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो सबको जोड़कर चलना चाहते हैं। और अब ये शायद मीटिंग एक वजह मिल गई आप लोगों को बोलने के लिए। नहीं, अनम्यूट करिएगा मैडम, आपका डिवाइस म्यूट है। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए मैडम। शुभांगी जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। बड़े भाई आशीष तिवारी जी को मैं प्रणाम करती हूँ, बड़े भाई हमारे हैं। मैंने शांति सिंह की सारी बातों को सुना और मैं आपको बताऊं, ये बात समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये पार्टी यहाँ की जनता कह रही है। और हम तो किसी को बांट भी नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, हर भेष बदलने वाला छलिया कृष्ण नहीं होता है, ठीक है, और हर साधु के वेश में राम नहीं होता। और साधु के वेश में मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन जहां तक हिंदू और हिंदुओं में लड़ाई की बात हुई, तो वर्तमान में जब से सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तब से आपने देखा होगा कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा है। और रही ब्राह्मण की बात, तो ये बताइए ब्राह्मण विधायक क्यों नहीं मीटिंग करेंगे? पंकज चौधरी को क्यों चुप गया? और ये कह रहे हैं कि पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी भी ब्राह्मण विधायक की सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के भाजपा के विधायक देवमणि जी खुद अपने सदन में कहते हैं कि हमारी सरकार में इतनी ब्राह्मणों की हत्या हो रही, क्यों हो रही? 3 सालों को उन्होंने क्या आंकड़ा ले लिया और अभी तक किसी को क्या सजा मिली है? आप ही के विधायक के क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप ही के विधायक की बात बोल रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोग, अन्य ब्राह्मण सभा के संगठन के लोग इतने दुखी हैं। दादरी से लेके दतिया तक कहां उन्होंने सभाएं नहीं की हैं कि ब्राह्मणों की इतनी आए दिन हत्या हो रही है। यूपी में आप देख लीजिए, 11 ब्राह्मणों की ऐसे मतलब निर्दोष इनकाउंटर कर दिया गया, उसका कोई बताया नहीं गया। 114 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई। कितनी संख्याओं को बताऊं, कम से कम 500 ब्राह्मण की तो लिस्ट हमारे पास रखी हुई है बड़े भैया आशीष तिवारी जी कि इतनी हत्याएं क्यों हुई? क्योंकि अगर आप लोग जो कार्ड खेलते हैं, ठीक है, जातिगत कार्ड आप खुद खेलते हैं, हिंदुत्व का जो पर्चा लहराया जाता है, भगवा को धारण किया जाता है, हिंदुत्व की जो पहचान की जाती है, आप साधु के वेश में रावण भी था, ठीक है। और साधु के वेश में आजकल जो साधु के वेश में आज हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारे लोगों को छल रही है ना, मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगी, लेकिन सरेआम मंच पर अजय पटेल जैसे लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं,
ठीक है, जिम्मेदार पद पे होकर ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरशंकर तिवारी जो ब्राह्मण शिरोमणि थे, उनके पुत्रों को लात से मारने की, भगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये सही है? आप ये बताइए। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, लगातार बस्ती से लेकर और किस किस जिलों में, उन्नाव से लेकर पता नहीं किन किन लोगों की हत्या हो गई, पुलिस की कस्टडी में आदर्श उपाध्याय की हत्या हो गई। क्या कर दिया ब्राह्मण समुदाय के साथ लोगों ने? बताइए, किसको सजा आपने पहुंचा दी है? और क्या कानून व्यवस्था आपने देख ली है? किसी भी थाने पर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पे भी ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही। क्या वर्तमान में बीजेपी विधायक है क्या झंडा लेके और ऐसे डमरू लेके बजाएंगे जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही? वो खुद क्षुब्ध है कि उन्हें खुद शर्म आ रही है कि मैं ऐसे पार्टी में यही वर्तमान प्रॉब्लम में इससे पहले विधायक हूं छत्रियों के कि साथ मेरी भी रही सुनवाई होगी क्या नहीं। मैडम? और इससे मेरे पहले सामने क्षत्रिय जो है उनकी बैठक हुई थी, इससे पहले सबकी क्षत्रिय कसूर है। मैं विधायकों आपको की बता दूं, बैठक मैं हुई थी। सुनिए, मैं देखिए, उनके मैं ये साथ नहीं भी यही कहती, मैं प्रॉब्लम रही होगी क्या? आपको बता दूं कि वर्तमान में ये सरकार कर क्या रही है, ये किसी की नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने देखिए, आप देख लीजिए, जो भी हम देखिए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम सबको साथ लेके चलते, सब समाज की बात करते हैं। ठीक है, हम सारे समाज की बात करते हैं, हम किसी को एक कोने में लेकर नहीं जाएंगे। सबके साथ यही हो रहा है, चाहे दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सबके साथ चला जा रहा। हर समुदाय सरकार इनसे तो डरा तमाम हुआ है, विधायकों से सहमा हुआ बनती है। है। अगर हम सभी है कहाँ? परेशान है तो वो सरकार गिरा दें, हट जाएं, पद से रिजाइन कर दें, क्या दिक्कत है सभी उनको? परेशान है, तभी तो आपको सभी हमदर्दी परेशान दिखाने है। की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उनके पास उनका खुद का इक्का मजबूत है ना, हुक्म का इक्का है उनके पास तो। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, सभी परेशान इसीलिए 2024 में 37 सांसदों ने आकर इनको जवाब दे दिया है। और 2027 में मैं आपको बता दूं कि देखिए, साधु रूपी भेष में जो रावण बनकर हमारे माननीय नाम लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो हिंदुत्व के नाम का चोला पहन के लोगों को ठगा है, ब्राह्मणों की हत्या करवा रहा है, यूपी की जनता उन्हें चुन क्यों रही है मैडम? नहीं रह रहा है, यूपी की जनता उन्हीं के नाम पर क्यों वोट दे रही है? फिर जान रही है जनता क्या जान रही है? वोट करने से पहले क्या जानने आप लगती है जनता? देखिए, मैं आपको बता दूं, वोट है, आप देखिए, वोट में कई सब चीजें आती हैं। आप हिंदुत्व का परचम लहरा के कितने बार ठगोगे? अभी देखिए, अभी आपने देखा है कि अभी वर्तमान तत्काल में पंचायत चुनाव को लेके कह दिया गया है कि जिन गांवों का विकास नहीं हुआ है उसको सर्वांगीण गांव के विकास के तब्जे पे आके उसका विकास करेंगे हम। आपने तो गांव को गोद भी लिया था, वो गांव कहाँ चले गए? अभी अच्छा, मैं वापस ब्राह्मणों पे आती हूँ। जैसे चुनाव आता है, जैसे चुनाव आता है, गलत विजन, गलत जुमलों से, गलत जातिवाद नहीं समीकरण तो से अभी लोग आप कह रहे हैं करते गांव के देखिए, विकास की बात जनता को कर रहे हैं, एक तो ये तो जाति वाली बात हुई नहीं ना, जुमले वाली बात हुई नहीं। जनता नहीं, देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने कहा कि लगातार ये क्यों आ रहा है सरकार में, तो देखिए, जैसे चुनाव आता है तो ये लगातार अपने जुमले के द्वारा लगातार जातिगत और धर्म, इनके पास एक धर्म जाति के अलावा कुछ है ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, कहीं पे भी इनका विजन नहीं है, कहीं पे भी इनकी विकास नहीं है। ठीक है, केवल इन्होंने ब्राह्मणों की चिंता अगर समाजवादी पार्टी को इस बैठक के बाद इतनी सताने लगी है तो क्यों ना पूछ लिया जाए आपसे कि क्या ब्राह्मणों का अगला मुख्यमंत्री चुनेंगे आप, या बनाएंगे आप, कोई फेस देंगे आप ब्राह्मण सीएम? देखिए, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष सारे ब्राह्मण परेशान है शायद आपकी हमदर्दी से, और सारे ब्राह्मण वोट आपको मिलने लगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे सारे ब्राह्मण वोट नहीं। अगर आप सीएम कैंडिडेट किसी ब्राह्मण फेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ब्राह्मण जितने भी संगठन भाई, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी ना कि ब्राह्मण चेहरा आने वाला सीएम हो सकता है समाजवादी पार्टी का। नो यादव, नो ओबीसी, XYZ, ऐसा हो सकता है क्या? ब्राह्मण नहीं, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का, देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी में बिल्कुल हमारा उप मुख्यमंत्री हमारा ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण समाज से आएगा, ब्राह्मण ही होगा। और सुनिए, हम लोग कोई कार्ड नहीं खेलते, ब्राह्मण भी समझ चुका है इनके छलवावे को, छलिए को। जी, ब्राह्मण पोजीशन को सेकंड पर रख रहे हैं आप? फिर नहीं, सेकंड पे कहाँ रख रहे हैं हम? आप ही ने कहा मुख्यमंत्री, सीएम तो आप बना ही नहीं पाएंगे। हम सेकंड अच्छा, एक चीज बता दीजिए, क्या सीएम बना देंगे? क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम बना दिया? वो तो दावा ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सबको बैठ, हम तो हिंदूवादी पार्टी है, वो जातियों की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि ब्राह्मण, आप कह रहे हैं सारे ब्राह्मण परेशान है, सारे ब्राह्मण विधायकों को दिक्कत है, तो इन सारे ब्राह्मण विधायकों को आप अपनी तरफ ले जाइए, उनमें से किसी एक को बता दीजिए कि कौन नेतृत्व करेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मुस्लिम देश में ना हो, सुनिए, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों और बात को छोड़िए, उन्होंने हिंदू को आपस में लड़ा दिया है। हर जगह देखिए, हिंदू आपस में लड़ रहा है, कभी ठाकुर ब्राह्मण लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। बीजेपी सरकार ने तो हिंदू को लड़ा दिया है।
अगर मुस्लिम तबका ना रहे तो देखिए एक युद्ध हिंदू में छिड़ जाएगा। पिछड़ा दलित इन्होंने तो ये अल्पसंख्यक को वापस करते ही दिया नहीं है ना। आप इससे बात करिए तो ना। कहाँ कर रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या अगड़ा या आदिवासी? वो नाम ही नहीं रख रहे हैं अलग अलग। ये तो आप लोग कर रहे हैं ना पीडीए करके। नहीं मैं आपको ऐसे अगड़ा ऐसे आदि आबादी। वो आपस में लोगों को भिड़ा रहे हैं, वो आपस में लड़ा रहे हैं लोगों को। हाँ। चाहा जी वो आपस में लोगों को भिड़ा रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मणों को टिकट ज्यादा मिलेंगे इस बार? भी देखा है कि अभी कुछ पर तो हाँ, कुछ पर हाँ मैं ले लूं आपसे, शायद मेरे जो ब्राह्मण दर्शक हैं उनको आश्वासन मिल जाए उत्तर प्रदेश के। ठीक, चलिए ब्राह्मण आपने बोल दिया कि सेकंड पोजीशन पे कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज। दूसरा सवाल क्योंकि आप उज्जवल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उज्जवल जी वेलकम करती हूँ आपका। हमेशा ब्राह्मण का सम्मान किया, मैं आपको बता दूं तो सभी सम्मान करते हैं मैडम, लेकिन देखा उनको कुछ नहीं है ना। कोई उनका जो अधिकार है वो उनको कितना मिल रहा है वो आपकी हमदर्दियों से ही तो पता चलता है। हमारी सरकार ये बताइए, ये बताइए लखनऊ में लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क किसने दिया, बता दीजिए किसने दिया, बता दीजिए। सरकारों में अभी तक किसी ब्राह्मण को क्यों आप लोगों ने बड़ा वर्चस्व नहीं दिया? आपकी सरकारें रही नहीं दिया, बताइए मुलायम साहब से लेकर अभी तक कौन से सेकंड पोजीशन अब आप कह रहे हैं? सेकंड पोजीशन कब देते होते तो शायद बात बताइएगा। नहीं, अभी आप सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, डिप्टी सीएम जहां बनेगी सरकार तो हो सकता है। सम्मान दिया है नहीं, ओके ठीक है, हो सकता नहीं बनाया जाएगा, हो सकता कहीं पे भी, लेकिन नहीं हमारे यहाँ बनाया जाएगा। तब ऐसा सोच लेते तो बातें कुछ और होती नहीं। ये बावन विधायक शायद आपके पास। ये बताइए आंकड़ों पे भी बात करिए थोड़ा सा। देखिए ये तो नहीं, ये तो सरकार की बात होगी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उसका जवाब हमारे आशीष तिवारी जी देते हैं। आपको क्यों लगता है सर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों के साथ ही सब कुछ हो रहा है? ये नैरेटिव नहीं सेट कर रहे आप लोग, फिर आंकड़े लेके आ जाते हैं इसके साथ ये हो गया उसके साथ ये हो गया। मुस्लिमों के भी आपको हमदर्द बनना है। आपका जो विषय है नहीं आज आपका विषय आप आज देखिए ये जो बैठक विधायक दलों की हुई है। उज्जवल जी टाइम मेरे पास बहुत कम है। उज्जवल जी बहुत लेट जुड़े हैं तो मैं उज्जवल जी आपसे कमेंट लॉटरी आप उज्जवल जी क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मणों की बैठक, उसके बाद बीजेपी आलाकमान की सकती है और उसके बाद ये कहा गया कि इस तरह की जातिगत राजनीति, नकारात्मक राजनीति बीजेपी में नहीं चलेगी। योर कमेंट सर। देखिए, एक तरफ जब सरकार प्रायोजित रूप से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही, शोषण कर रही, संगठन हो, सत्ता हो, प्रत्येक जगह उनकी उपेक्षा कर रही है। दूसरी चीज, जब वो अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होकर एक जगह बैठ रहे हैं, तब उनको प्रदेश अध्यक्ष द्वारा धमकाया जा रहा है। आप एक जाति राजनीति करते हैं, जाति विशेष के लोगों को संरक्षित करते हैं, परंतु जब वर्ग विशेष के लोग अपने हितों को साधने के लिए एकत्रित होते हैं तो आप धमकाते हैं। आपने एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं दिया है, किसी भी प्रकार से कोई मंत्री को नहीं बैठा है। ब्रजेश पाठक आशीष जी एक लाइन में जवाब दीजिए। जो डमी डिप्टी सीएम है जो देखिए मुझे लग रहा है कि उज्जवल जी को पूरा बयान माननीय पंकज चौधरी जी का नहीं पता। उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण विधायक को नहीं धमकाया है, उन्होंने बिल्कुल नहीं धमकाया। दूसरी बात, मुझे अभी तक तो ये लगता था कि जो क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, हमें कमर्शियल ब्रेक के लिए भी जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ मजबूरियां हमारी भी होती हैं, वरना और भी ज्यादा हम चर्चा कर सकते थे। तो जातियों का जंजाल या पावर शो, ये जो बैठक हुई 52 विधायकों की जिसमें तमाम ब्राह्मण थे, उसके बाद पंकज जी का जो स्टेटमेंट आता है, इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं, जातिगत राजनीति नहीं, सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी। लेकिन ये हुआ क्यों? ये बैठक हुई क्या एक संदेश देने के लिए हुई या कुछ डिमांड रखने के लिए हुई? अंदर खाने बीजेपी के चल क्या रहा है इसी सब चीजों को लेकर? या 2027 से पहले तैयारियां कुछ और होंगी बीजेपी की? बताया कुछ जा रहा है, अंदर खाने हो कुछ रहे, कुछ ऐसा है क्या? लेकिन बीजेपी के अंदर खाने जो भी चल रहा हो, फिलहाल बीजेपी तो यही कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति वाली राजनीति बीजेपी नहीं करती है, तो फिर ये जातियों के साथ जातियों वाले विधायकों की बैठक हो कैसे गई? दीजिए इजाजत, नमस्ते।